हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अंकित कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम रिवीजन क्लास में पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में हर हाल में देखने को मिलेंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? फाइंड द मीन। फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड एंड रेंज। इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट है मीन। तो मीन इक्वल टू फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल डाटा, सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डाटा। मीन्स जितने नंबर दिए हैं सभी को सम कर लेना है। तो नंबर है 4 + 6 + 7 + 6 + 3 + 6 + 4 + 2 + 8 + 6 + 6 + 2 डिवाइड बाई टोटल नंबर्स ऑफ डाटा। तो टोटल डाटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम इन्हें 12 से क्या कर देंगे बच्चों? डिवाइड कर देंगे। ऐड करेंगे 6 4 10, 10 में 7 ऐड किए 17, 17 में 6 ऐड करेंगे 23, 23 में 3 ऐड करेंगे 26, 26 में 4 ऐड करेंगे 30, 30 में 6 ऐड करेंगे 36, 2 38 और 8 38 में 2 ऐड कर देंगे तो 40, 40 में 6 ऐड करेंगे 46, 6 52, 52 2 54 6 60/12 और इसको डिवाइड करेंगे तो 12 5 जा 60। मीन्स जो मीन आएगा इसका वो आ जाएगा 5। मीन्स क्या होता है बच्चों? सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डाटा। मीन्स जो डाटा दिया है उसका सम करेंगे और काउंट करें कि ये डाटा कितना है, डाटा की संख्या कितना है। तो 12 है, उससे डिवाइड कर दिया तो हमारा आ गया मीन। अब इसी क्वेश्चन का हम फाइंड करेंगे मोड। तो बच्चों मोड बहुत ही ईजी है। मोड इक्वल टू होता है द मैक्सिमम टाइम्स गिवन डाटा हु नंबर्स मैक्सिमम टाइम गिवन। इनमें से कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आया है, बस ये देखना है मोड में कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार राइट किया गया है। तो देखते हैं 4 1 टाइम्स है 2 टाइम्स, 6 1 2 3 4 5। तो यहाँ देख रहे हैं जो 6 नंबर है, जो हमारा 6 नंबर दिया गया है वो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो हमारा मोड क्या हो जाएगा बच्चों? 6। मोड क्या हो जाएगा? 6। जो हमारा मीडियन है वो कितना है? 5, लेकिन हमारा मोड कितना आ गया? 6। मोड क्या होता है? जो डाटा सबसे अधिक बार आए। ठीक, अब हम लास्ट डिस्कस करेंगे इसी में मीडियन। मीडियन कैसे फाइंड करते हैं? तो मीडियन को फाइंड करने के लिए फर्स्ट हम n इक्वल टू फाइंड कर लेते हैं। n इक्वल टू मीन्स टोटल कितना नंबर है। तो टोटल नंबर कितने थे बच्चों? 12। तो 12 हमारा कैसा नंबर है? इवन नंबर है। 12 हमारा कैसा नंबर है? इवन नंबर है। तो फर्स्ट हम n इक्वल टू फाइंड के लिए टोटल नंबर है। अब इवन नंबर है तो फार्मूला होता है इवन नंबर का n/2 टर्म प्लस n/2 टर्म प्लस का 1 डिवाइड बाई 2। n मीन्स 12/2 प्लस 12/2 प्लस 1। ध्यान रहे हम इस वाले को और इस वाले को पहले ऐड करते हैं अपॉन 2। इसको डिवाइड कर देंगे 6 टाइम, डिवाइड किए 6, तो ये हो गया 6 टर्म प्लस 6 और इसमें 1 को हम ऐड कर देंगे तो 6 1 कितना हो गया? 7 टर्म अपॉन 2। अब हम देखेंगे हमारे 6 नंबर पर और 7 नंबर कौन सा डाटा है। तो इसके लिए हम बैक पे चलते हैं और हमने यहाँ देखा 6 नंबर पर, लेकिन ध्यान रहे पहले हम इन डाटा को असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे।
तो बच्चों क्या करेंगे, इन डाटा को हम असेंडिंग आर्डर में लिख लेंगे। तो 1 मिनट आप वेट कीजिए, हम क्वेश्चन को सेकंड पेज पे हमको लिखना होगा। इस पेज पे लिखना होगा, सेकंड पेज पे। चलिए अब हम सेकंड पेज पे चलते हैं। तो सेकंड पेज मेरा है, चलिए हमने कहा मीडियन इक्वल टू n इक्वल टू 12। ये हमारा कैसा नंबर है बच्चों, आप कहेंगे सर इवन नंबर है। इवन नंबर तो है, तो पहले हम डाटा को असेंडिंग आर्डर में लिख लेते हैं। तो हमारा जो 2 था वो कितनी टाइम्स था, 2 हमारा 2 टाइम्स था। 3 हमारा कितनी टाइम्स था, 3 हो गया 1 टाइम। 4 2 टाइम्स। नेक्स्ट 5 हमारा एक भी टाइम नहीं था। 6 हमारा 6 टाइम, 6 3 4 5 6। ओके। 7 हमारा 1 टाइम्स है और 8 हमारा 1 टाइम्स है। काउंट कीजिए, टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। इसमें कोई नंबर जो कि ज़्यादा बार आया है, 1 2 3 4 6 हमारा 5 टाइम्स है। काउंट करने में हमें मिस्टेक होगा, चलिए एक 6 को हम डैश कर देते हैं। ठीक, हमारे पास टोटल डाटा हो गए 12। अब n की वैल्यू 12 आ गई। हमने अभी बताया कि n/2 टर्म प्लस n/2 टर्म प्लस का 1, इन दोनों को ब्रैकेट में करेंगे और आफ्टर देन 2 से डिवाइड। n की वैल्यू हम रख देंगे 12/2 प्लस 12/2 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2। 12 में 6, तो 6 नंबर का डाटा प्लस 6 और उसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2। अब 6 नंबर पे कौन सा डाटा है, तो 1 2 3। तो हम 6 नंबर पे अगर डाटा देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर पर 6 है और 7 नंबर भी 6 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 प्लस 6/2 इक्वल टू 12/2 और इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। कहने के जो हमारा मीडियन आ गया वो भी क्या आ गया 6। ये इवन नंबर के लिए फार्मूला है, ऑड नंबर का फार्मूला दूसरा होता है। अगर आपका ऑड नंबर आ जाए तो आप क्या करेंगे, मीडियन इक्वल टू हो जाएगा n + 1/2 टर्म। ये फार्मूला लगा देंगे, इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको हर हाल में मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, इट्स एरिया इज 20। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों किसका एरिया दिया है, ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इक्वल टू बेस इंटू हाइट। आप कहेंगे सर द एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमारा एरिया कितना है 210 इक्वल टू 1/2। बेस हमें फाइंड ही करना है और हमारा बेस जो गिवन है हमें, बेस हमारा है बेस इज 35 एंड फाइंड द एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड को हम क्या कहते हैं हाइट। चलिए डिवाइड करते हैं, नहीं डिवाइड नहीं होगा, 2 यहाँ डिवाइड में है तो अगर हम इनके पास भेजेंगे तो 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, मीन्स 210 × 2 इक्वल टू 350 × h। अब कैंसिल कर लीजिए। तो हमने देखा 5 7 जा 35 एंड 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10। फिर हमारा आ गया 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42, मीन्स 6 2 जा 12 इक्वल टू h। हाइट कितना आ गया बच्चों 12। अगर आपको कठिनाई हो रही सिंप्लीफिकेशन में तो फर्स्ट आप क्या करिए, यहाँ पर देखिए 210 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई h। तो फर्स्ट आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए इन दोनों का, मीन्स जब 210 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आफ्टर 35 मल्टीप्लाई h। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई क्यों करें, क्योंकि 2 यहाँ इस साइड में है डिवाइड में, तो राइट से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 35 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो आप कहेंगे कि सर हमारा आ गया 210 × 2
एंड डिवाइड बाई 300 सॉरी 35। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, रिजल्ट आपका आएगा 12। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का होता है बच्चा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस है 15 एंड हाइट है 8। सॉरी, पैरेललोग्राम का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। चलिए बेस इंटू हाइट, तो बेस ये है हमारा 15 और हाइट हमारा दिया है 8। तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इसका क्या हो गया? एरिया। ध्यान दीजिएगा पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है बेस इंटू क्या होता है बच्चों? हाइट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। अब यहाँ पर हमने देखा लेंथ गिवन है 15 और ब्रीथ कह रहा है ब्रीथ इज 10। तो लेंथ है 15 एंड ब्रीथ है 10, तो रिजल्ट आ जाएगा 15 10 जा 115 और यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया आ गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। द एरिया ऑफ सर्कल। तो द एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर आर इक्वल टू रेडियस, आर इक्वल टू रेडियस। तो आप कहेंगे सर आर इक्वल टू रेडियस, तो पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ पर रेडियस गिवन है, रेडियस है 14, तो 14 × 14। हमने 14 को 2 टाइम्स क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ जो r की पावर है, देखिए यहाँ जो r की पावर है वो है 2, तो हम उस रेडियस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। चलिए सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। हमारे पास नंबर आ गए रिमेनिंग में 22 × 14 × 2। सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 22 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो हो जाएगा 44 × 4 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 43 जा 42 और 14 4 जा 56, 56 के से कैरी आई 5 और 5 और ऐड करेंगे 56 में तो आई थिंक 616 मीटर स्क्वायर। ये है दी एरिया ऑफ सर्कल। दी एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों? तो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसको लर्न कीजिएगा और इस क्वेश्चन पे आपके बुक में और सारे क्वेश्चन हैं, उस पर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। पाई की वैल्यू पेपर में गिवन है तब रखेंगे, अगर नहीं गिवन है तब भी हम उसका 22/7 ही रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक कर लीजिएगा, छपेगा। कह दी एरिया ऑफ सर्कल रिंग। अब देखिए इसमें एक ग्रेटर सर्कल है और एक स्मॉल सर्कल है। जब एक ग्रेटर सर्कल और एक स्मॉल सर्कल बनाए तो हमारे पास कुछ एरिया बच गया। देखिए ये वाला पार्ट जो हम ग्रीन कलर का कलर कर रहे हैं, ये वाला एरिया, इसी का आपको निकालना है एरिया। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 रेडियस है। क्यों 2 रेडियस है? क्योंकि यहाँ हमारे पास 2 सर्कल है। एक कहेंगे सर आप स्मॉल सर्कल है और एक है हमारे पास लार्ज सर्कल। तो चलिए हम निकालते हैं दी एरिया ऑफ साइडेड पार्ट, दी एरिया ऑफ साइडेड पार्ट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रहे हैं, कलर वाले पार्ट का हमें एरिया निकालना है। तो हमारे पास 2 सर्कल है, तो सर्कल मीन्स देखिए कलर वाले के बाहर जो ए है, जो ये हमारे पास लार्ज है, तो हम इसका निकाल लेंगे एरिया ऑफ लार्ज सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। हम सभी को शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आप समझ ले रहे हैं। एरिया ऑफ यल मिस लार्ज सर्कल एंड एरिया ऑफ सी मिस सर्कल, यस मिस स्मॉल सर्कल। तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और इसका भी एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर।
यहाँ एक R1 मान ले रहे हैं, इसको R2। चलिए अब देख रहे हैं ये R1 कौन सा है, लार्ज वाला रेडियस हमारा ये है जो O से लेकर यहाँ तक आया है। देखिए ये हमारा लार्ज है और इसकी वैल्यू है पाई मल्टीप्लाई R की वैल्यू यहाँ कैपिटल R है तो यहाँ कैपिटल R लिख देंगे होल स्क्वायर, कैपिटल R का होल स्क्वायर। नेक्स्ट अब देखिए माइनस पाई R2 मीन्स जो हमारा ये स्मॉल सर्कल है, ये जो स्मॉल सर्कल है ये रेडियस की गिवन है R, तो यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर। अब पाई ले कॉमन तो हमारा हो जाएगा R स्क्वायर माइनस स्मॉल R स्क्वायर। अब इसका ये एरिया हो गया। यहाँ पर वेरिएबल में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लार्ज रेडियस कैपिटल R है और स्मॉल रेडियस जो हम ग्रीन कलर से कलर किए हैं ये स्मॉल R है। अब यही आ गया इसका एरिया। चलिए इस पे आप डिजिट पे अगर सपोज कर लेंगे, सपोज कर लीजिए मेरा कैपिटल R जो है वो है 2 सेंटीमीटर का और स्मॉल R जो हमारे पास है वो है 1 सेंटीमीटर का, तो एरिया क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर पाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो पाई मल्टीप्लाई 2 जा 4 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, तो पाई मल्टीप्लाई 3। अगर हम पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 3 तो रिजल्ट आएगा 66/7 और मीटर स्क्वायर। क्लियर, ये होगा एरिया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें के हैं। नेक्स्ट कह रहा है, दिख रहा है ये क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद बेस 25 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड 16 सेंटीमीटर। पहले हमको पैरेललोग्राम मिला था, पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। चलिए बेस है 25 और हाइट है 16। नेक्स्ट रीड कर रहे हैं, कह रहा है इक्वल की साइन कर दिए टू द एरिया ऑफ रोम्बस। किसके इक्वल है, एरिया ऑफ रोम्बस के, एरिया ऑफ रोम्बस के। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 1/2 D1 इंटू D2। D1 मीन्स फर्स्ट डायगोनल और D2 मीन्स सेकंड डायगोनल। तो 25 मल्टीप्लाई 16 इजकल टू 1/2। अब फिर हमने रीड क्या करा है, हुज डायगोनल इज 40 मीन्स फर्स्ट डायगोनल 40 है, तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड दी सेकंड डायगोनल, तो सेकंड डायगोनल को हमने D2 मान लिया। अब उसकी सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, 2 से कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 0 जो 0 आ गया। 25 मल्टीप्लाई 16 इजकल टू 20 मल्टीप्लाई D2। क्लियर। अब 20 D2 के पास है मल्टीप्लाई में, राइट से लेफ्ट साइड आएगा तो आप कहेंगे सर डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड बाई 20 इजकल टू D2। सॉल्व कर लीजिए, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और 4 4 जा 16। हमारे पास आ गया 5 इंटू 4 इजकल टू D2 या D2 इजकल टू आ जाएगा 20। मीन्स जो हमारा सेकंड डायगोनल निकल के आया वो आ गया 20 मीटर। 20 कहाँ से आया बच्चे, हम 5 और 4 का क्या कर लिए, मल्टीप्लाई। चलिए ये क्वेश्चन में एरिया कह रहा है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद बेस 25 एंड एल्टीट्यूड 16, एल्टीट्यूड को हाइट कहते हैं, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रोम्बस। मीन्स जो पैरेललोग्राम का एरिया है वो एरिया किसके, रोम्बस के इक्वल है, तो मैंने बोथ को इक्वल कर दिया। अब इसका रोम्बस का 1 डायगोनल दिया है तो सेकंड फाइंड करना है, तो 1 डायगोनल D1 की वैल्यू कर दी, यहाँ पर D2 लिख दिया, और एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम है उसका बेस और एल्टीट्यूड गिवन है, बस आपको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये होगा लास्ट क्वेश्चन, करा दी एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस। अभी देखिए, अभी हमने आपको जस्ट ही बताया सर्कल के, आज हम इस वीडियो में 3 क्वेश्चन बताए, तो आप समझ सकते हैं सर्कल कितना इंपॉर्टेंट है। दी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो एक सर्कल है, अब उसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, तो आप कहते हैं सर 2πr। क्या कहते हैं बच्चों, आप कहते हैं सर 2πr। तो ठीक है, दी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 4π इज 4π। बहुत ध्यान समझिए, कर दी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज मीन्स 4π। ठीक, अब सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है सर्कल का, 2πr इज 4π। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, पाई से पाई क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। अब हमारे पास बच्चा 2r इजकल टू 4, तो 2 से 4 कैंसिल, 2 टाइम
r इक्वल टू क्या आ गया 2। अब मुझे रेडियस मालूम हो गया, फिर कह रहा है फाइंड द एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई मीन्स 22/7 और आर मीन्स 2 × 2। यहाँ 7 से कैंसिल नहीं होगा तो 22 का 44 में ऐड करेंगे 88/7। 88 बच्चों क्या गया 7। 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ जाएगा किसका सर्कल का। समझ में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, द एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस 4 पाई गिवन है। तो हमने फार्मूला यूज किया एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस का 2 पाई आर। 2 पाई आर इक्वल टू 4 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, 2r इक्वल टू 4, तो 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स, तो हमें रेडियस मालूम हो गया। रेडियस आ गया 2, तो हम एरिया निकाल लेंगे। ये आज हम आपको कुछ क्वेश्चन कराए जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप सभी क्वेश्चन को एक बार समझिए और अपने बुक के क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। देखिए हम जो क्वेश्चन दिए हैं ये आपको बेस दिए हैं, हमने आपको डायरेक्शन दिया है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बुक में आएंगे, आपके एग्जाम में आएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बुक में है, तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। यदि ये वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आए, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड नाइट दोस्तों, ऑल द बेस्ट।